दोस्तों सोचिए, आपकी जिंदगी हर दिन चुपचाप बह रही है, घड़ी की सुई लगातार चल रही है, पर सवाल यह है कि क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस समय आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा है। हर सुबह जब हम उठते हैं हमारे सामने एक नया मौका होता है, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे दिन की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करते हैं, फालतू की नोटिफिकेशंस, बेवजह की बातें या फिर ऐसे काम जिनसे ना उनकी जिंदगी बदलती है ना उनका सपना पूरा होता है। धीरे धीरे दिन खत्म हो जाता है और फिर रात को सोते समय वही पछतावा, आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आपके जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खालीपन है, मानो आप बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन गलत दिशा में? यही है टाइम वेस्टिंग का असली दर्द। लोग सोचते हैं कि समय बर्बाद होना मतलब बस आलस करना, लेकिन असली समय बर्बादी तब होती है जब आप अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जिनका आपकी जिंदगी पर कोई गहरा असर नहीं पड़ता। जरा सोचिए, अगर आप अपनी ताकत और ध्यान सही जगह लगाएं तो कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है आपकी जिंदगी में। वो सपने जिन्हें आप सालों से टालते आ रहे हैं सच हो सकते हैं। वो मंजिलें जो भी दूर लगती हैं अचानक पास आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है समय की कीमत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना। जिंदगी में हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को सोने में बदल देते हैं और बाकी लोग बस इन्हें यूं ही गंवा देते हैं। यह अंतर ही किसी इंसान को सफल और किसी को असफल बना देता है। इस किताब का सफर आपको आपकी जिंदगी का आईना दिखाएगा। आप समझेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना कैसे धीरे धीरे आपके सपनों को मार देता है। आप महसूस करेंगे कि गोल्स और प्रायोरिटीज कितनी जरूरी हैं, और सबसे अहम, आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन और फोकस के बिना कोई भी सफलता कभी पूरी नहीं हो सकती। ये सफ़र आसान नहीं होगा क्योंकि आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने आलस से, अपनी पुरानी आदतों से और सबसे ज़्यादा उस डर से जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन अगर आपने ये लड़ाई जीत ली तो आपकी ज़िंदगी का हर दिन पर्पसफुल और पावरफुल बन सकता है। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं है। चाहे आप उसका सही इस्तेमाल करें या उसे यूं ही बहने दें, वो चलता रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या आप समय के मालिक बनेंगे या समय का गुलाम। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करें। तैयार हो जाइए खुद को बदलने के लिए, तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, और सबसे अहम, तैयार हो जाइए अपने समय को बर्बाद करना हमेशा के लिए बंद करने के लिए। चैप्टर 1, टैकल द बिगेस्ट टास्क फर्स्ट। सुबह का वक्त, खिड़की से आती हल्की धूप, ताजगी भरी हवा और सामने रखा पूरा दिन। सवाल यह है कि उस दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं। ज़्यादातर लोग सबसे आसान काम चुनते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करना, ईमेल्स चेक करना या फिर छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाना। उन्हें लगता है कि दिन की शुरुआत हल्के काम से करना आसान है, लेकिन असलियत यह है कि यही आदत उन्हें उनकी मंजिल से दूर ले जाती है। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक तरफ वो काम जो मुश्किल है, भारी है, लेकिन आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगा, और दूसरी तरफ वो काम जो आसान है, आरामदायक है, लेकिन आपको वहीं खड़ा छोड़ देगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच तो यह है कि हम सबके दिल के अंदर एक डर छिपा होता है, बड़ा काम करने का डर, क्योंकि बड़े काम के साथ आता है जिम्मेदारी, मेहनत और कभी कभी असफलता का डर भी, और यही डर हमें पीछे खींच लेता है। लेकिन जो लोग सुबह सबसे पहले अपने सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी काम को निपटा देते हैं, वे लोग अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। ये काम मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, मानो दिन की शुरुआत जीत से हुई हो। उस एक जीत से पूरे दिन का फ्लो बदल जाता है। छोटी छोटी चीज़ें आसान लगने लगती हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, प्रोक्रास्टिनेशन टूट जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान दिन की शुरुआत बड़े काम से करता है तो शाम तक उसे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने दिन का सबसे अहम हिस्सा पहले ही जीत लिया है। बाकी काम चाहे पूरे हों या नहीं, उसे संतोष रहता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे कामों में दिन गुजार देते हैं और बड़ा काम टलता रहता है तो अंदर से बेचैनी बढ़ती जाती है, रात को नींद नहीं आती और अगला दिन फिर उसी साइकिल में फंस जाता है। ये आदत बदलने का तरीका सीधा है। सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछिए, आज का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम कौन सा है, और फिर बिना किसी डिले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन उसी पर जग जाइए। शुरुआत मुश्किल होगी, दिमाग एक्सक्यूजेस देगा, पहले कॉफ़ी पी लूँ, थोड़ा बाद में कर लूँ, पहले छोटे काम निपटा लूँ। लेकिन अगर आपने उन एक्सक्यूजेस को नज़रअंदाज करके एक्शन ले लिया तो यकीन मानिए, आपका दिमाग और दिल दोनों आपका साथ देंगे। ये बिल्कुल जिम की तरह है। जब आप सबसे भारी वेट उठाते हैं तो शुरू में दर्द होता है, पसीना आता है,
लेकिन जैसे जैसे आप उसे उठाते रहते हैं, आपकी मसल्स मजबूत होती जाती हैं। वैसे ही जब आप सुबह का सबसे बड़ा काम टैकल करते हैं तो आपकी विल पावर मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और फिर आपको बड़े काम डराने के बजाय उत्साहित करने लगते हैं। याद रखिए, आसान काम कभी आपको बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपको जिंदगी में सचमुच कुछ हासिल करना है तो आपको वही करना होगा जो मुश्किल है, जो दूसरों से अलग है और जो आपकी लिमिट्स को तोड़ता है। सबसे बड़ा काम पहले करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी की आदत नहीं है, यह आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। ये दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं, ना कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में। तो कल जब सुबह उठें, छोटे कामों में मत फंसिए। उस काम को चुनिए जो सबसे बड़ा है, सबसे मुश्किल है, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। उसे पूरा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता और पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले टैकल करते हैं अपना बिगेस्ट टास्क। चैप्टर 2, सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं होती कि हमारे पास समय कम है। असली समस्या ये होती है कि हम अपने समय को कहाँ लगाएं, ये पता ही नहीं होता। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वे गलत दिशा में भाग रहे हैं। यही है एक ऐसे इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। कड़ी मेहनत तो की, लेकिन उस मेहनत का इस्तेमाल वहां नहीं किया जहां सच में जरूरत थी। सोचिए, अगर आप किसी यात्रा पर निकलें और आपको रास्ता ही ना पता हो, तो चाहे आप कितनी भी तेज गाड़ी क्यों ना चलाएं, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। गोल्स और प्रायोरिटीज भी इसी तरह हैं। जब तक आपको साफ पता नहीं होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब तक चाहे आप जितना भी मेहनत करें, आपकी मेहनत बिखर जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन सवाल यह है कि बड़ा क्या है। बड़ा हो सकता है पैसा, बड़ा हो सकता है नाम, बड़ा हो सकता है खुशहाल परिवार, या फिर अपने पैशन को जीना। अगर ये साफ नहीं है तो हर दिन की दौड़ बस आपको और थका देगी। क्लियर गोल्स का मतलब है खुद से ईमानदारी से पूछना कि मैं जिंदगी से सच में चाहता क्या हूं, और प्रायोरिटीज का मतलब है तय करना कि मेरे हर दिन के काम उस मंजिल की ओर जा रहे हैं या मुझे भटका रहे हैं। क्योंकि बिना प्रायोरिटी के गोल्स सिर्फ एक सपना है, और सपना बिना एक्शन के कभी हकीकत नहीं बनता। अब आप सोच रहे होंगे प्रायोरिटीज तय कैसे करें? जवाब आसान है। जब भी आपके सामने कोई काम आए, खुद से पूछिए, क्या ये काम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है या मुझे भटका रहा है? अगर जवाब पॉजिटिव है तो वही काम प्रायोरिटी है। अगर नहीं तो चाहे वो काम कितना भी अर्जेंट क्यों ना लगे, उसकी अहमियत कम है। ये बिल्कुल उस किसान की तरह है जिसके पास 2 बीज हैं। एक बीज अगर वो उपजाऊ जमीन में बोएगा तो वो उसे सालों तक फल देगा, और दूसरा बीज अगर वो बंजर जमीन में डालेगा तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। गोल्स और प्रायोरिटीज तय करना यानी सही जमीन चुनना। लेकिन यहाँ एक और बात छुपी है। क्लियर गोल्स लिखने पड़ते हैं। जब तक आप उन्हें कागज पर नहीं उतारते, वो बस आपके दिमाग में तैरते रहते हैं, और दिमाग का कमाल यही है कि वो हमें भटकाने में माहिर हैं। लिखे गए गोल्स आपको हर दिन रिमाइंड कराते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में बढ़ रही है, और प्रायोरिटीज हर पल आपको ये सिखाती हैं कि किस काम को हाँ कहना है और किसे ना। आपने देखा होगा, सक्सेसफुल लोग हर दिन बहुत सारी चीजें नहीं करते, वो बस वही करते हैं जो उनके लिए सच में मायने रखता है। उनका हर डिसीजन, हर स्टेप उनके अल्टीमेट गोल के साथ जुड़ा होता है, और यही वजह है कि उनका प्रोग्रेस हमसे तेज लगता है। याद रखिए, लाइफ में क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास साफ साफ गोल होता है तो आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, और सबसे अहम, आपका हर दिन पर्पसफुल बन जाता है। तो आज से वेग सपनों में मत उलझिए। बैठिए, सोचिए और अपने गोल्स साफ साफ लिखिए। फिर तय कीजिए कि कौन से काम आपकी प्रायोरिटी हैं। जब आप हर दिन उसी दिशा में कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे वो सपना हकीकत में बदल जाएगा। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। और ये तभी संभव है जब आपके गोल्स क्लियर हों और आपकी प्रायोरिटीज सेट हों। चैप्टर 3, प्लान ईच डे इन एडवांस। कभी गौर किया, जब आप बिना किसी प्लान के दिन की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। सुबह उठते ही मोबाइल उठा लिया, फिर एक काम से दूसरे काम में कूद पड़े, और देखते ही देखते शाम हो गई। दिन निकल जाता है, लेकिन अंदर से एक बेचैनी रह जाती है, आज मैंने किया ही क्या। यही है बिना योजना के जीने की सबसे बड़ी सच्चाई। जिंदगी में एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना यूं ही निकल जाना शायद आपको बड़ा नजर ना आए, लेकिन यही छोटी छोटी प्लानिंग की कमी धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देती है। और जब सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आपने समय नहीं गंवाया था, बल्कि दिशा गंवा दी थी। प्लान बनाना दरअसल एक इनविजिबल मैप है। ये वो नक्शा है जो आपको बताता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए,
जब आप हर दिन की शुरुआत एक क्लियर रोड मैप से करते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस भटकाते नहीं, आप छोटे छोटे कामों में उलझते नहीं, और सबसे अहम, आप अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। सोचिए, अगर एक कप्तान बिना नक्शे के समंदर में जहाज लेकर निकल पड़े तो क्या होगा? चाहे उसके पास सबसे अच्छा जहाज हो, सबसे मजबूत क्रू हो, लेकिन बिना प्लान वो जहाज कहीं भी भटक सकता है। आपकी जिंदगी भी उसी जहाज की तरह है। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो हालात आपको इधर उधर धकेलते रहेंगे। प्लान बनाने का असली जादू ये है कि ये आपके दिमाग से बोझ हटाता है। जब आप रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए लिस्ट बना लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस प्लान को प्रोसेस करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको साफ पता होता है कि सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही क्लैरिटी ही आपके पूरे दिन को स्मूथ और पावरफुल बना देती है। लेकिन एक सच ये भी है कि प्लान बनाने का मतलब रिजिड होना नहीं है। ये कोई जेल नहीं है जिसमें आप कैद। चैप्टर 6, डेवलप द हैबिट ऑफ सिंगल हैंडलिंग। जरा सोचिए, आपने किसी बड़े काम की शुरुआत की। शुरू के 5-10 मिनट आप पूरे जोश के साथ लगे रहते हैं, लेकिन अचानक फोन की रिंग, किसी का मैसेज, या फिर दिमाग में आ गया कि चलो पहले ये छोटा काम निपटा लूं, और देखते ही देखते आप उस बड़े काम से हट जाते हैं। बाद में जब फिर उसी काम पर लौटने की कोशिश करते हैं तो लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। यही है मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा। लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी को तोड़ देती है। हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होते हैं तो आपका दिमाग रीसेट होता है, और उस रीसेट में आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बर्बाद होते हैं। नतीजा ये कि न कोई काम पूरी तरह से होता है और न ही आपको उस काम का सेटिस्फैक्शन मिलता है। सिंगल हैंडलिंग का मतलब है, एक बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें तो उसे पूरा किए बिना बीच में न छोड़ें। ये आदत सुनने में आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खिंचता है। लेकिन अगर आप खुद को ट्रेन कर लें कि एक काम शुरू किया है तो उसे 100% कंप्लीट करके ही उठना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी। मान लीजिए आपने किताब पढ़ना शुरू किया। अगर आप बीच बीच में फ़ोन चेक करते रहेंगे तो किताब में न तो मज़ा आएगा और न ही समझ। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि अगले 1 घंटे सिर्फ किताब पढ़नी है, तो वही किताब आपको नई सोच, नया नज़रिया और गहरी क्लैरिटी देगी। यही फ़र्क है सिंगल हैंडलिंग और मल्टीटास्किंग में। सिंगल हैंडलिंग सिर्फ काम पूरा करने की स्ट्रेटजी नहीं है, यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। यह आपको डिसिप्लिन सिखाती है, यह आपके भीतर पेशेंस और फोकस पैदा करती है, और सबसे अहम, ये आपको अपने गोल की तरफ तेज़ी से धकेलती है। सोचिए, अगर कोई बिल्डर इमारत बनाते समय हर दिन फाउंडेशन छोड़कर नई दीवार पर काम करने लगे, तो क्या वो इमारत कभी खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही बिल्डर फाउंडेशन को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग करता है और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तभी एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप हर बड़े काम को बीच में छोड़ देंगे तो आपकी प्रोग्रेस कभी मजबूत नहीं होगी। शुरुआत में सिंगल हैंडलिंग की हैबिट मुश्किल लगेगी, दिमाग बार बार भागेगा, आपको लगेगा कि डिस्ट्रैक्शंस खींच रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोककर उसी काम पर फोकस करेंगे तो आप स्ट्रॉन्गर बनेंगे। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आपको लगेगा कि अब किसी काम को बीच में छोड़ना असंभव है। याद रखिए, किसी भी काम को शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना ही आपकी सक्सेस तय करता है। अधूरे काम नतीजे नहीं देते, पूरे किए गए काम ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। तो आज से एक सिंपल कमिटमेंट कीजिए, मैं जिस काम की शुरुआत करूंगा उसे पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ूंगा। यही कमिटमेंट आपके फोकस को शार्पन करेगा, आपकी एनर्जी बचाएगा और आपके प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो अधूरे कामों के ढेर पर नहीं, बल्कि पूरे किए गए कामों की नींव पर अपनी जिंदगी खड़ी करता है। कंक्लूजन, जिंदगी हर रोज हमें एक तोहफा देती है, 24 घंटे। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, सवाल यह है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और सच मानिए, यही फैसला हमारी पूरी जिंदगी का चेहरा बदल देता है। हम अक्सर छोटे छोटे कामों, बेवजह की आदतों और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी एनर्जी उन कामों में खो रहे होते हैं जिनका हमारी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि सपने सालों तक सपने बने रहते हैं, लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे बड़े काम से करते हैं, जब आप साफ गोल्स और प्रायोरिटीज तय करते हैं, जब आप हर दिन को एडवांस में प्लान करते हैं,
जब आप 80-20 रूल को अपनाते हैं और अपने हाई वैल्यू कामों को फोकस करते हैं, जब आप कॉन्सिक्वेंसेस सोचकर फैसले लेते हैं, जब आप ABCDE मेथड से अपने कामों को रैंक करते हैं और जब आप सिंगल हैंडलिंग की हैबिट विकसित करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। और सबसे बड़ी बात, तब आपकी जिंदगी सिर्फ बिजी नहीं बल्कि पर्पसफुल और पावरफुल बन जाती है। याद रखिए, सक्सेस किसी मैजिक से नहीं मिलती, ये मिलती है डिसिप्लिन से, क्लैरिटी से और एक्शन से। जब आप अपने समय को बर्बाद करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हर दिन आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी यूं ही छोटे डिस्ट्रैक्शंस में खो सकते हैं, या फिर अपनी एनर्जी उन कामों पर लगा सकते हैं जो आपके सपनों को सच बनाएंगे। क्योंकि असली जीत वही लोग पैदा करते हैं जो कहते हैं इनफ इज इनफ, अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं और आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां, उनके प्रिंसिपल्स और उनके सीक्रेट्स आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी वैश्विक संवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके सपनों को हकीकत के और करीब ले जाने वाला है।